हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है व्हाट्स गोइंग टू हैपन विथ यू इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। तो आने वाले जो 72 आवर्स हैं, इन 72 आवर्स में आपके साथ क्या कुछ हो सकता है, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। बहुत टाइम के बाद मैं इस टॉपिक पे रीडिंग लेके आई हूँ। सो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग्स एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या फिर रिचुअल्स बुक करवाने हैं तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, जाइए मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी एंड आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे रीडिंग से रिलेटेड, रिचुअल से रिलेटेड। अब मैं बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज रिकन्सिलिएशन रियूनियन रिचुअल। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं एंड चाहते हैं कि आपका नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन खत्म हो जाए एंड रियूनियन हो जाए आपका, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आप चाहते हैं आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, फ्यूचर को लेके सीरियस हो, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड रोमांस रिचुअल। अगर आपके कनेक्शन से वो स्पार्क, वो इंटीमेसी चली गई है एंड आप चाहते हैं आपके कनेक्शन में वही स्पार्क और इंटीमेसी वापस आए, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन एंड न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको अपने लाइफ में अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना है या फिर न्यू लव को अट्रैक्ट करना चाहते हो, अपने ट्रू लव को, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। ओके, दो और इम्पॉर्टेंट रिचुअल होते हैं, फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। ये दोनों दिन बहुत पावरफुल होते हैं। दोनों दिनों में आप जो भी रिचुअल्स लेते हैं जिस भी एरिया ऑफ लाइफ से, वो बहुत फास्ट आप देखेंगे रिजल्ट दे रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो फुल मून है वो है 28 अगस्त को, तो उसकी बुकिंग मैं 27 अगस्त रात 12 बजे तक ले रही हूँ। एंड नेक्स्ट जो पोर्टल है वो है 99 पोर्टल, उसकी बुकिंग मैं 8 सितंबर रात 12 बजे तक ले रही हूँ। ओके, सो यस, बट इनके स्लॉट्स लिमिटेड हैं तो आप पहले से बुक करवा लेना। एंड यस, मैं बता दूँ, दिस इज़ नॉट ब्लैक मैजिक, विचक्राफ्ट नहीं है। दिस इज कैंडल स्पेल, वाइट स्पेल किया जाता है डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से। एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपने आज रिचुअल लिया तो आपको कल रिजल्ट दिख जाएगा। नो, यू हैव टू गिव इट सम टाइम। ऐसा बहुत बार होता है, ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं तो आप 2-3 सेशंस लेते हैं फिर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बहुत बार होता है ब्लॉकेजेस कम हैं तो आपको फर्स्ट सेशन के बाद ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। ओके, बट हाँ, आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेगा एंड आपको पिक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल। एंड यस, आप जब मैसेज करेंगे तो आपको और डिटेल्स में पता चलेगा इन सारे रिचुअल्स के बारे में। एज यहाँ मैं इतने डिटेल्स में नहीं बता सकती, नहीं तो इंट्रो बहुत लंबा हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर आपको मिल जाएगा, इंस्टा का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सो गो एंड फॉलो। ओके ओके, सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ % रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी एंड टाइमलेस है। तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो नाउ टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी क्या होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में इन योर लाइफ। ओके, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपना पूरा फोकस जो है ना रीडिंग पे बना के रखिए। ओके, and do claim the reading in the comment section. Okay, okay, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, 4 of cups. Okay, okay, 4 of wands, 4 and 4 की एनर्जी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे आज की रीडिंग में।
सो 4 नंबर जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लाइफ में, सिग्निफिकेंट हो सकता है ये नंबर। ओके, ऑल राइट, नाइट ऑफ कप्स, ग्रेट। एक कार्ड और लेते हैं एंड देन आई विल एक्सप्लेन द कार्ड्स। ओके, वाओ, द एम्प्रेस। कैन यू सी, इस कार्ड से हम यहाँ पहुंचे हैं। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, तो जो राशियां यहाँ पे निकल के आई हैं वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस, और अर्थ साइन में टॉरस एनर्जी है यहाँ पे। ओके, सो क्या होने वाला है अगले 72 आवर्स में। सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि अभी जो एनर्जी है आपकी, फिलहाल आपकी एनर्जी है 4 ऑफ कप्स की, ठीक है, या फिर आप जिनसे डील कर रहे हैं उनकी एनर्जी है 4 ऑफ कप्स की। बेसिकली मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है ये आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, ये आपके लव लाइफ से रिलेटेड है। एक बहुत बड़ा शिफ्ट जो है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लव लाइफ में आने वाला है। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन। तो अभी जो एनर्जी है वो 4 ऑफ कप्स की है, या तो आपके तरफ से या तो आप जिनसे डील कर रहे हैं, जो आपके लव इंटरेस्ट है उनके तरफ से। तो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या होती है? 4 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है यहाँ पे डिनायल की एनर्जी को दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब एदर यू और दिस पर्सन जो आपके लव इंटरेस्ट है वो जो है ना डिनायल मोड पे है। मतलब पता है कि क्या फीलिंग्स है, क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में, चाहे तो अनस्पोकन भी है चीज़ें, फिर भी बट ये पर्सन जो है ना डिनाई कर रहे हैं, ठीक है। और आप हो सकता है इनकी एनर्जी को मिरर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है ये आपकी एनर्जी है, ये पर्सन आपकी एनर्जी को मिरर कर रहे हैं, बट मिररिंग एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। करंट की एनर्जी यही है कि लेट मी शो यू दिस कार्ड। अगर आप देखेंगे इस कार्ड को, ये पर्सन जो है बैठा हुआ है, सामने 3 कप है, ये उसी को देखे जा रहा है, और यूनिवर्स जो कप इसको ऑफर कर रहे हैं ये इसको देख ही नहीं पा रहा। मतलब क्या हो रहा है ना कि ये पर्सन जो पास्ट में हो चुका है, जो बीत चुका है, उस बात को, उन चीजों को पकड़ के बैठे हुए हैं, और मतलब पुराने लॉसेस को पकड़ के बैठे हुए हैं, और यूनिवर्स जो एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो साइंस इनको दे रहा है, उस चीज को ये देखना नहीं चाह रहे हैं, उस चीज को ये इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। ये फिलहाल की एनर्जी है, बट ये एनर्जी नहीं रहने वाली है, ठीक है। और अगर आपकी एनर्जी है ये, तो आपको बोला जा रहा है आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है। यूनिवर्स जो कप आपको ऑफर कर रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं, आपको उस चीज के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, या फिर जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं उनको, नेक्स्ट 72 आवर्स में बहुत हाई चांसेस है कि ये पर्सन जो है आपके टुवर्ड्स कोई प्रपोजल लेके आएंगे। प्रपोजल मतलब 4 ऑफ हैंड्स आपको पता है कि ये सेलिब्रेशन को दिखाता है, मैरिज को दिखाता है, कमिटमेंट को दिखाता है। तो वो हाई चांसेस है यहाँ पे कि ये पर्सन जो है कमिटमेंट आपको दे सकते हैं आने वाले 72 आवर्स में। अगर आपको कमिटमेंट चाहिए था, अगर आपको इनका प्रपोजल चाहिए था, ठीक है, इनका कन्फेशन चाहिए था, ठीक है, तो ये पर्सन जो है आपको प्रपोज कर सकते हैं, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। मतलब अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन में हैं तो आपको ये पर्सन जो है ना कमिट कर सकते हैं, ठीक है, मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं। और अगर आप अभी तक कनेक्शन में नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है आप दोनों के बीच में फिलहाल अभी, तो ये पर्सन जो है मतलब आपको प्रपोजल चाहिए इनके साइड से, एंड अनकन्फेस्ड हैं चीज़ें, तो ये पर्सन जो है आपको प्रपोज कर सकते हैं, ओके। और नेक्स्ट 72 आवर्स में जो है आप दोनों एक रिलेशनशिप में आ सकते हैं, ठीक है, हाई चांसेस है यहाँ पे।
और ये पर्सन जो है ना, ये आपको इवन ये तक बोल सकते हैं कि ये शादी का सोच के ही जो है आपके साथ कनेक्शन में आ रहे हैं। इनको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए। ओके, अगर आप देखेंगे तो इसके बाद ही नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ओके, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड जो है ये जो नाइट है ना, ही इज वेरी रोमांटिक। ठीक है, बहुत ड्रीमी, बहुत रोमांटिक। अगर आप दोनों के बीच में कोई फाइट हुई थी, कोई वर्बल फाइट हुई थी, कोई मनमुटाव हुआ था, तो ये पर्सन जो है ना आपको अपोलोजाइज कर सकते हैं आके। बहुत रोमांटिक वे में आपको अपोलोजाइज करेंगे ये। एंड प्रपोजल जो ये आपको देंगे बहुत ड्रीमी सा होगा, बहुत रोमांटिक सा होगा, मूवी स्टाइल आप समझ लो हो सकता है। ठीक है, एंड ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में कोई सेलिब्रेशन होने वाला है। ठीक है, बहुत हाई चांसेस है कि कोई सेलिब्रेशन यहाँ पे हो सकता है। ओके, एंड उसी चीज का जो है मतलब उसी टाइम ये वेट कर रहे हैं, उसी टाइम का जब ये आपको ये कमिटमेंट दे या आपको प्रपोज करे। ओके, यस, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इम्प्रेस का कार्ड आया है, तो ये पर्सन जो है ना आपको इम्प्रेस के जैसे देखते हैं। ओके, द अल्टीमेट डिवाइन काउंटर पार्ट, मतलब ये जो है आपको अपना परफेक्ट मैच मानते हैं। ठीक है, ये जैसा पर्सन चाहते हैं, आपके अंदर वो सारी चीजें हैं। ठीक है, मतलब आप होता है ना माई ड्रीम पर्सन, ऐसे देखते हैं ये आपको। ओके, एंड ये और ज्यादा पॉसिबल इसलिए हुआ है क्योंकि आपने जो है अपने ऊपर बहुत काम किया है। ठीक है, जो मैं देख पा रही हूँ, यू हैव वर्कड ऑन योरसेल्फ। हो सकता है आप बहुत चेंजेस लेके आए हैं अपने अंदर, और ये पर्सन देख रहे हैं एंड दे आर गेटिंग मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ठीक है, यस, सो हाँ, ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आने वाले हैं। बहुत लोगों के लिए आप देखेंगे कि ये पर्सन आपके टुवर्ड्स एक ड्रीमी सा बहुत रोमांटिक सा प्रपोजल लेके आ रहे हैं। ओके, बहुत जल्द जो है ये पर्सन इस एनर्जी से निकलेंगे, बहुत ही जल्द ये पर्सन निकलेंगे इस एनर्जी से। ओके, यस, आप अगर देखें यहाँ पे 4 ऑफ वाइंड्स के ठीक नीचे ही ये कार्ड आया है। एम्प्रेस का कार्ड जो है ये डिवाइन फेमिनाइन को भी दिखाता है। ओके, सो यू आर इन योर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, एंड जब आप इस एनर्जी में रहते हैं, हील्ड हो चुके होते हैं, देन ओनली यू कैन अट्रैक्ट योर अदर काउंटर पार्ट। सो यस, यू आर अट्रैक्टिंग देम, एंड ये जो एनर्जी है आपकी, इस एनर्जी ने इनको मजबूर किया है कि ये इस एनर्जी से निकले, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से, और आपको ये ऑफर दे। ठीक है, इनको जो है ना एक क्या बोलूँ मैं, इट्स लाइक एक डर सा लगेगा आने वाले 72 आवर्स में कि अगर इन्होंने आपको अप्रोच नहीं किया तो हो सकता है कोई और पर्सन जो है आपको अप्रोच कर ले। ठीक है, एंड आप अगर उनको हाँ बोल दे, आप अगर उनके साथ कनेक्शन में चले जाए किसी और के साथ, तो फिर क्या होगा, ये रिग्रेट करते रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बॉटम में अगर आप देखेंगे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्या दिखाती है कि हॉलो विक्ट्री। ठीक है, मतलब इनको जो है ना समझ में आ रहा है कि ये चुपचाप रह के, शांत रह के और खुद की फीलिंग्स को डिनाई करके कुछ हासिल नहीं कर ले रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है इनको सिवाय दुख के एंड सिवाय रेस्टलेसनेस के, और कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई जीत नहीं मिल रही है इनको। रियल जो हैप्पीनेस है इनकी वो आपके साथ है, ये इनको समझ में आ रहा है। ठीक है, और ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये जो है ना आपको लूज कर दे, आपको खो दे। ओके, और ये चीज जो है इनको ड्राइव दे रही है, क्योंकि बॉटम की एनर्जी ये है, तो ये चीज जो है ना आप ईगो भी कह सकते हैं, इनका ईगो भी है जो इनको ड्राइव दे रहा है कि नो, दिस इज माई पर्सन, आई हैव टू विन बैक माई पर्सन। ठीक है, यस, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है। अगर आप वेट कर रहे थे बहुत टाइम से कि ये पर्सन आए, कमिट करे आपको एंड प्रपोज करे, सो यस, ये पर्सन जो है आने वाले हैं एंड आपको प्रपोज करने वाले हैं। ओके, नाउ अगर ये चीज वाइस वर्सा है, ठीक है, मतलब अगर आपकी एनर्जी है ये, आप इस एनर्जी में हैं 4 ऑफ कप्स की, आप अटके हुए हैं, तो ये मैसेज आपके लिए है। ठीक है, मतलब कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो यस, चांसेस आर देयर कि कुछ लोगों के लिए ये वाइस वर्सा है। ये स्टेप आप लेने वाले हैं आने वाले 72 आवर्स में।
हो सकता है यूनिवर्स जो है आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको साइंस दिखाएंगे, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप जो है ना इस पर्सन के टूवर्ड्स जाए और इनको प्रपोज करें, इनको कमिट करें। ठीक है, अगर आप बहुत टाइम से ऐसा सोच रहे थे कि आपको कमिट करना है, आपको प्रपोज करना है इस पर्सन को, बहुत कुछ आपने सोचा था, एंड आप अगर इस पर्सन को एज योर इम्प्रेस देखते हैं, ठीक है, एंड यू वांट टू विन बैक दिस पर्सन, तो यस आपको ये चांस मिलेगा कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। एंड जवाब जो होगा दैट विल बी पॉजिटिव ओनली। मतलब अगर आप वेट कर रहे थे, अगर आपको डर लग रहा था कि पता नहीं मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो नहीं, नेक्स्ट 72 आवर्स में आप देखेंगे कि यूनिवर्स जो है आपको ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि नाउ दिस इज द टाइम, एंड आपके अंदर से वो आवाज आएगी कि नाउ दिस इज द टाइम, आई कांट डिले इट एनी मोर, मुझे जाना होगा इस पर्सन के टूवर्ड्स, एंड यू विल गो टूवर्ड्स दिस पर्सन। ठीक है, एंड अब दोनों का एक कनेक्शन जो है वो फॉर्म होने वाला है। ठीक है, अगर ये आपकी एनर्जी है, आप ये चीज़ करने वाले हैं, तो हाँ, द अदर पर्सन जो आपके पर्सन है, दैट पर्सन विल बी वेरी हैप्पी। ठीक है, और अगर ये आप हैं जो वेट कर रहे हैं, तो हाँ डेफिनेटली ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, एंड ये जो यूनियन होगा एक सेलिब्रेशन के जैसा होगा। ओके, यू बोथ विल सेलिब्रेट दिस। ओके, सो चाहे जो भी है, एंड में विक्ट्री ही दिखाई दे रही है, ये हॉलो विक्ट्री नहीं, द रियल विक्ट्री। ठीक है, इस एनर्जी से आप निकल रहे हैं। ओके, सो यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। नाउ एक काम करते हैं, आपके लिए जो है ना गाइडेंस देख लेते हैं। फिलहाल की जो एनर्जी है 4 ऑफ कप्स की तो है ही, उसके साथ 5 ऑफ सोर्ड्स की भी है। मतलब दिल और दिमाग के बीच में फंस रहे हैं, थोड़ा ईगो आ रहा है बीच में कि शुड आई गो और शुड आई नॉट। ठीक है, क्या मैं मेरा जाना पहले सही होगा या मैं वेट करूँ इस पर्सन के मेरे टूवर्ड्स आने का, तो ये सारे क्वेश्चंस अभी चल रहे हैं दिमाग में। बट जैसे जैसे टाइम निकलेगा ना, 72 आवर्स जैसे जैसे ये क्लोज आते जाएंगे इस वक्त के, वैसे वैसे जो है अंदर से कोई चीज़ जो है इन्हें पुश करेगी कि नो, बहुत हो गया, आई कांट वेट नाउ। ठीक है, सो यस, एंड एज आई सेड कि अगर आपकी एनर्जी है, आप वेट कर रहे हैं, आप बहुत सोच रहे हैं, तो हाँ आप ये चीज़ करने वाले हैं, आप ये स्टेप लेने वाले हैं। ओके, तो बताना आप कमेंट सेक्शन में अगर ये आपकी एनर्जी है तो। ओके, ओके, पहला कार्ड जो निकल के आया है, डोंट स्टॉप। यस, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको रुकना नहीं है, डोंट स्टॉप। मतलब जैसा कि मैंने बोला, अगर ये आपकी एनर्जी है, अगर आप हैं इस एनर्जी में, और आने वाले दिनों में आपको पुश मिलेगा यूनिवर्स के तरफ से, वो ग्रीन सिग्नल मिलेगा, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको इस पर्सन के टूवर्ड्स जाने की, इनको प्रपोज करने की, कमिट करने की, तो आपको पीछे नहीं हटना है। ठीक है, यूनिवर्स आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं, तो आपको उसको मिस नहीं करना है। ओके, एंड एज आई सेड, अगर ये पर्सन आते हैं आपके टूवर्ड्स, तो आपको जो है ईगो नहीं दिखाना है। ठीक है, आपको रिसीविंग एनर्जी में रहना है, जो हो गया हो गया। आपको जो है इनसे बात करनी है, और खुले दिल से, विथ ओपन आर्म्स आपको इनका वेलकम करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, यस, ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ऑल राइट, तो ये गाइडेंस है आपके लिए कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा, मतलब आने वाले टाइम पे ये जो 72 आवर्स जैसे जैसे क्लोज आएंगे, एंड आपको ये ग्रीन सिग्नल मिलेगा कि इनके टूवर्ड्स जाना है आपको, तो अगर आप फिर भी कंफ्यूज्ड होते हैं, आपको गाइडेंस की या हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो आपके आसपास लोग हैं जिनसे आप हेल्प मांग सकते हैं। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा नहीं है जिससे आप हेल्प मांग सकते हैं, तो स्पिरिट गाइड्स हैं,
एंजल्स है आपके आसपास, आप उनसे मदद मांगिए, आपको हेल्प जरूर मिलेगी। ओके, और अगर आपकी एनर्जी नहीं है, इनकी एनर्जी है, तो इनको जो है हेल्प मिलेगी। हो सकता है ये जो है अपने जो इनके क्लोज्ड वंस है उनकी मदद ले, उनसे चीजें शेयर करें। ठीक है, सो यस, इनको जो है पॉजिटिव गाइडेंस ही मिलने वाली है। ओके, फिलहाल जो है ना ये पर्सन जो मैं देख पा रही हूँ, आपको बहुत नर्चरिंग एनर्जी में देख रहे हैं। एंड एज आई सेड, इफ दिस इज योर एनर्जी, अगर आपको जाना है इनके टूवर्ड्स, तो आने वाले टाइम पे जो है ना इन 72 आवर्स में आपको इनकी एम्प्रेस वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील होगी। एम्प्रेस की एनर्जी क्या होती है कि नर्चरिंग, लविंग, बहुत मदरली लव। ओके, एंड हु लव्स हरसेल्फ बट कैन ऑल्सो spread that love everywhere. ओके, तो आपको ये एनर्जी फील होगी एंड यू विल बी लाइक कि नो, दिस इज द टाइम नाउ, मुझे इस पर्सन के टूवर्ड्स जाना है। ओके, यस, रिकवरी। तो अगर आपकी हेल्थ खराब थी या फिर इस पर्सन को कोई हेल्थ इश्यू था, तो 72 आवर्स में जो है रिकवरी होती हुई भी दिखाई देगी। ठीक है, इफ यू बिलीव। तो बॉटम में जो एनर्जी निकल के आई है वो है इफ यू बिलीव, मतलब अगर आप ट्रस्ट रखते हैं तो। अगर आप डाउट करते हैं, अगर आप सोचते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो अगर इस एनर्जी में रहते हैं, डाउट वाली एनर्जी में, तो हो सकता है चीजें डिले हो जाए। ओके, तो आपको डाउट वाली एनर्जी में नहीं रहना है, आपको विश्वास रखना है यूनिवर्स पे। ठीक है, फेथ रखिए। बहुत बार पता है क्या होता है, जब आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला होता है ना, मतलब नाउ इट्स द टाइम कि यूनिवर्स जो है अब आपको आपके मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट दे रहे हैं, देने वाले हैं। ठीक है, और उस टाइम पे बहुत कुछ उल्टा हो रहा होता है। ठीक है, मतलब उस टाइम पे जो है यूनिवर्स टेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप फेथ रख पा रहे हैं या आपका फेथ हिल रहा है। ठीक है, तो हो सकता है अभी यूनिवर्स जो है ना आपको टेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि सब कुछ उल्टा चल रहा है, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं कुछ भी नहीं होगा, तो आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है। ठीक है, क्योंकि इस वक्त आपको यूनिवर्स टेस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आपके अंदर कितना फेथ है। बहुत बार होता है कि लोग जस्ट मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है एंड गिव अप कर देते हैं। ठीक है, तो आपको वो नहीं करना, फेथ रखिए। जो कुछ भी चल रहा है होने दीजिए, आप जो भी आपको दिख रहा है सरफेस लेवल पे होने दीजिए, बट आपको फेथ रखना है। ठीक है, देन आप देखेंगे कि कैसे 72 आवर्स में चीज़ें जो है बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो जाती है। यूनिवर्स कैन डू एवरीथिंग। ओके, सेकेंड में जो है अभी जो दिख रहा है उसका ठीक ऑपोजिट हो सकता है, सिर्फ आपको फेथ रखना होता है, बाकी यूनिवर्स कैन डू एनीथिंग। ओके, यस, सो यस, फेथ रखिए, विश्वास रखिए, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपके साथ। ओके, तो जो डेट्स यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, एज आई सेड 4 बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है आपके लिए। तो 4, 14, 24, 5, 15, 25, 2, 12, 22, 8, 18, 28 एंड यस, यही कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ तो अप्रैल, जनवरी, अगस्त, मई, नवंबर, सितंबर, ये कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। ओके, यस, लेटर्स भी देख लेते हैं। ओके, काफी सारे लेटर्स आ गए हैं। सो R, M, U,
and B, H, D and Y। तो RMUBHDY ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हैं या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं। ओके, फुल नेम में। यस, सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।